मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने रमजानुल मुबारक के दौरान जरूरतमंदों तक इमदाद पहुंचाने और साथ ही साथ फ्रंट लाइन में काम करने में मुख्तलिफ महकमों के लिए इमदाद के बारे में तफसील बताई। साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ अमराज से मुतासर मरीजों के लिए हुकूमत की जानिब से दवाइयां पहुंचाने की भी अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि बस्ती दवाखानों के जरिए मरीजों के घर तक दवाइयां पहुंचाने और बच्चों के लिए दूध पहुंचाने का भी इंतजाम किया जाए। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की जानिब से अवाम के सवालों का जवाब न देने पर भी सवाल उठाए। हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में रोजाना पकाएंगे, पैकेटों में डालेंगे और मुख्तलिफ मुकामात पर रोजेदारों में तकसीम करेंगे। तो ये भी काम हम कर रहे हैं। बहरहाल जितना हो सकता है हमारी ज़ात से हमने किया है। काम का आगाज़ सबसे पहले जब किया था तो ये सोचकर हमने किया था कि एक चंद्रायन गुट्टे के हल्का और दूसरे हल्कों में थोड़ा बहुत कुछ तकसीम करेंगे। तो काम का आगाज़ हुआ था 50 लाख से और फिर बढ़ता गया, 1 करोड़ 25 लाख हुआ, फिर बाद में और बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आज 3 करोड़ से जायद हो चुके हैं। मैं कहूँगा कि करीब 3.5 करोड़ रुपया सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैंने खर्च किया है अब तक भूखों तक अनाज को पहुंचाने के लिए। तो हम जितना हो सकता है अपनी जानिब से कर रहे हैं। करीब 60,000 के करीब पैकेट्स अनाज के बनाए हैं और अभी भी हमारे पास ऐसी प्लानिंग हम करें हैं कि अगर ये लॉकडाउन अगर आगे भी बढ़ता है तो इंशाअल्लाह हमारी जानिब से जितना हो सकता है हम माह रमज़ान के इख्तिताम तक, ईद तक अनाज की तकसीम को जारी रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। और अगर अल्लाह राज़ी है और अल्लाह हमसे काम लेना चाहता है तो इंशाअल्लाह हम इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ भूखों तक अनाज को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो सख्ती की जा रही है वो सख्ती अवाम की जान को बचाने के लिए, इस बीमारी से उनको महफूज रखने के लिए की जा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग जो फ्रंट लाइन पर है इस बीमारी के रोकथाम के लिए या इस बीमारी से लड़ने के लिए, जिसमें पुलिस भी है, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी है, ये सारे लोग भी इंसान बशर हैं। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, फिर रात से सुबह तक ये लोग भी बैठे रहते हैं, काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके सिचुएशन को कंट्रोल करें। क्योंकि इस बीमारी को रोकने का वाहिद इलाज ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, घरों में रहा जाए, इसके ज़रिए ही कर सकते हैं। रहा सवाल कि अचानक ऐलान करना, हाँ ये एक बहुत सख्त फैसला लिया गया है जिससे आवाम को काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है। क्योंकि कई अचानक ऐलान करने से घर वालों ने कुछ इंतज़ाम भी नहीं किया है। डायबिटीज़ के पेशेंट से दवाओं से महरूम है, बीपी के पेशेंट से दवाओं से महरूम है, कई दिल के अमराज में मुतासर हैं, कई अमराज में मुतासर हैं, लोग उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी गौर करें और किस तरीके से दवाएं पहुंचाई जा सकती हैं वो भी गौर करना चाहिए। या नहीं तो बस्ती दवाखाने हैं, जिस तरीके से राशन की दुकान से राशन तकसीम किया जा रहा है, मैं रियासत की हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि बस्ती दवाखानों के ज़रिए जितने भी गरीब गुरबा है जो बीमारियों में मुब्तला है, बस्ती दवाखानों में 1-2 दिन पहले उनके पर्चियों को, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस को जमा करें, एक 8 दिन का वक्त दें और हो सका अगर तो डोर टू डोर उनके दवाइयाँ उनके घरों तक पहुँचाने का इंतज़ाम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि कई घरों में छोटे मासूम बच्चे हैं जो 6 महीने के, 1 साल, 2 साल, 3 साल के हैं, वो दूध से महरूम हैं। हुकूमत को चाहिए कि डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए इतना दूध रियासत में है, दावे किए जाते हैं कि इतना दूध है हमारे मुल्क में, इतना दूध है हमारे रियासत में, विजय डेयरी
ہے, دوسرے ہے, کئی ہیں ایسے. تو کیوں نہیں ان معصوم غریب لوگ اور بچے جو دودھ کے لیے پریشان ہیں, ان کے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کام کیا جا سکتا ہے. سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت نہیں کر رہی ہے. کرنا چاہیے, ان نکات پہ غور کرنا چاہیے. سوشل میڈیا پر بھی میں نے یہ تبصرے دیکھے ہیں اور میرا اپنا بھی یہ تجزیہ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم ٹی وی پر آ رہے ہیں عوام سے تعاون طلب کر رہے ہیں, لیکن مرکزی حکومت کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دست تعاون غریبوں مجبوروں تک پہنچائے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ ہاں, یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ نکلنا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو صدر ہیں, وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب ٹرمپ صاحب, وہ روزانہ رات میں ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے روزانہ رات میں 2-3 بجے وہ میڈیا میں آتے ہیں, پریس سے ملاقات کرتے ہیں, سوالات لیتے ہیں, جوابات دیتے ہیں. لیکن ہمارے پرائم منسٹر نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو نکل کر آگے آنا پڑے گا کہ عوام کی تکالیف میں, ایسے وقت میں, عوام کی مصیبت کے وقت اناج کے گودام بھرے پڑے ہیں, چاول بھرا پڑا ہے, لیکن وہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتنے پریشان ہیں, ان کو احساس نہیں ہے, غریب کی پریشانی کا احساس نہیں ہے. کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ دودھ گر گیا ہے, ایک کونے میں کتے دودھ پی رہے ہیں, تو ایک آدمی اس دودھ کو اٹھا رہا ہے. ہمارے حلقے میں بھی ہمارے لوگوں نے, ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے 2 لوگ جو سڑی ہوئی ترکاری کو جب ایک ترکاری فروش نے ایک کونے میں پھینک کر چلا جاتا ہے, تو ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ رکتے ہیں اور بیوی آگے بڑھ کے جاتی ہے اور سڑی ہوئی ترکاری میں سے کچھ ترکاری چن کر لے کر جا رہی ہے. اس کی بھوک کا یہ عالم ہے. تو یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اب یہ وقت ہے کہ نکلنا ہوگا آگے, اور جتنے گوداموں میں جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا ہوگا, تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو, اور یہ ضروری ہے.